224 224 क्या? हाँ यस सर। ओके जस्ट अ सेकेंड। ओके सो देखिए, द गैस यूज्ड टू फिल टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट नाइट्रोजन रहता है। ओके सो ऑप्शन सी आएगा उसका। थैंक यू सर। ओके देन नेक्स्ट, कल जो हमने पोर्शन देखा क्वेश्चन नंबर 227 से लेकर हमने 280 तक देखा था कल हमने, उसके अंदर जो डाउट्स हैं वो डाउट्स क्लियर कर लीजिए। कि जल्दी जल्दी डाउट्स पूछिए। 271 234 234 ओके 221 234 के अंदर ओके ओके आयुष 230 सर मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। बच्चे चैट भी करते हैं, चैट में भी रिप्लाई करते हैं वो। ओके लेकिन फिलहाल तो कोई चैट नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके सो देखिए 234 ओके सर को चैट करके भी क्वेरीज कर सकते हो। और सर अनम्यूट आप कीजिए, लगे तो किसी को करना है तो। ओके ठीक है। सो देखिए 234 क्वेश्चन नंबर 234 के अंदर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल प्रीडोमिनेट्स इन द सिल्क फाइबर्स। ओके सिल्क फाइबर्स के अंदर जो प्रीडोमिनेंट्स रहता है वो कौन सा रहता है। ओके और इसके जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड एंड मिक्सचर ऑफ पॉलीसैचराइड्स एंड फैट्स। ओके तो देखिए जो सिल्क फाइबर रहते हैं वो कौन से रहते हैं, मिक्सचर ऑफ पॉलीसैचराइड एंड फैट्स रहते हैं। ओके सो ऑप्शन डी आएगा। ओके देन नेक्स्ट 227 ओके 227 के अंदर क्या पूछा है, द गैस यूज फॉर द डेकोरेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड एक्सपोर्ट ट्यूबुल्स इज। ओके सो देखिए जो गैस यूज किया जाता है फॉर द एडवर्टाइजमेंट वो कौन सा रहता है, न्यूऑन रहता है, यानी कि एन ई आएगा, ऑप्शन डी आएगा। 227 का क्या आएगा, एन ई, ऑप्शन डी आएगा। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 233 के अंदर क्या पूछा है, द एलिमेंट व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स किसके अंदर रहते हैं। ओके तो इसका ऑप्शन क्या दिया है, बिस्मुथ, निकेल, लीड एंड पोलोनियम। ओके सो देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स जो रहते हैं ओके वो किसके अंदर रहते हैं, पोलोनियम के अंदर रहते हैं। सो ऑप्शन डी आएगा इसका, 233 का ऑप्शन डी आएगा। ओके देन नेक्स्ट 271 271 के अंदर क्या पूछा है, वो नेक्स्ट पेज में है। ओके वो नेक्स्ट देखेंगे। देन नेक्स्ट फिलहाल 242 247 हो गया है, 280 255 255 के अंदर क्या पूछा है, मेलेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू मेटल्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ। देखिए मेलेबिलिटी जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की वो किसके रिस्पेक्टेड रहती है, टू बी ड्रॉन इनटू शीट्स। ओके मेलेबिलिटी के अंदर क्या करते हैं हम उसे शीट्स के अंदर फॉर्म करते हैं। सो 255 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ओके मेलेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू मेटल्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू बी ड्रॉन इनटू शीट्स। तो 255 का क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ओके देन नेक्स्ट 247 ओके 247 भी पूछा। ओके 247 के अंदर क्या पूछा है, दैट इज फॉर्म्स ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स बाय द वायरल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो इसका जो आंसर है, इसका आंसर फॉसिल फ्यूल्स आएगा। ओके ऑप्शन बी आएगा। लेकिन अगर आप इसका डीप स्टडी करोगे 247 का तो आपको कुछ बुक में इसका आंसर पेट्रोलियम भी दिया होगा। ओके तो बट इसका आंसर क्या है, फॉसिल फ्यूल्स आएगा। ओके कुछ बुक्स के अंदर बाय मिस्टेकली वहां पर पेट्रोलियम दिया हुआ है बट वो रॉन्ग है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, फॉसिल फ्यूल्स आएगा 247 का। ओके ऑप्शन बी आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 242 के अंदर क्या पूछा है, द हाइड्रोकार्बन इथेन हैज डाइडेज बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। देखिए हाइड्रोकार्बन इथेन के अंदर कौन सा बॉन्ड रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है। सो ऑप्शन ए आएगा, 242 का आंसर ऑप्शन ए आएगा। ओके देन नेक्स्ट 233 हमने इससे पहले भी ले लिया है। 233 का आंसर क्या है, ऑप्शन डी है, पोलोनियम। ओके देन नेक्स्ट 257 258 एंड 261 ओके 257 के अंदर क्या पूछा है, an atom of element 15 and mass number 31, the nucleus of number of neutrons पूछा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आएगा, 31 माइनस 15 कितना आएगा, 16 आएगा। ओके सो ऑप्शन बी आएगा 257 का। देन नेक्स्ट 258 who measured the
वैल्यू ऑफ E by M ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके इलेक्ट्रॉन की E by M वैल्यू किसने मेजर की थी? ऑप्शन डी है उसका, मिलिकॉन ने किए थे, ओके साइंटिस्ट मिलिकॉन ने किया था, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 259, 259 के अंदर क्या पूछा है? व्हाट इज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? ओके तो देखिए अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज रहता है वो कौन सा रहता है? +2 का रहता है, सो ऑप्शन ए आएगा 259 का, ओके। देन नेक्स्ट कौन से है अब? 239, ओके 239, 235, 236 एंड 239, ओके। 235 के अंदर क्या पूछा है? द क्लोरोफॉर्म, the chloroform is kept in color bottle because it directly reacts with air and light and forms toxic substance, okay। so देखिए क्लोरोफॉर्म जो है वो कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर्म करता है, ओके सो कौन सा करता है? फॉस्जीन करता है, ऑप्शन बी आएगा 235 का, ओके फॉस्जीन, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 236, द कार्बन टेट्राक्लोराइड इज आल्सो नोन एज, देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड कौन से नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में दिया है मार्च गैस, मस्टर्ड गैस, पायरिन एंड पायरोल, ओके। सो देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कौन से नाम से जाना जाता है? पायरिन नाम से जाना जाता है, ओके। देन नेक्स्ट 237 के अंदर क्या पूछा था? फायर एक्सटिंग्विशर यूज इन इलेक्ट्रिक फायरिंग, ओके इलेक्ट्रिक फायरिंग के अंदर जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है वो कौन सा रहता है? ओके तो इलेक्ट्रिक फायरिंग के अंदर कौन सा यूज किया जाता है? फायरिंग एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है, सो ऑप्शन ए आएगा, ओके 237 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। देन नेक्स्ट 239, ओके 239 के अंदर क्या पूछा था? एंटी फ्रीजर इज अ मिक्सचर ऑफ, एंटी फ्रीजर किसका मिक्सचर रहता है? ओके सो एंटी फ्रीजर जो है वो इथिल अल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर रहता है, सो ऑप्शन डी आएगा 239 का, ऑप्शन डी आएगा, ओके। देन नेक्स्ट 263, ओके 263 के अंदर क्या पूछा है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन रेड एंट, रेड एंट के अंदर कौन सा एसिड रहता है? फॉर्मिक एसिड रहता है, ओके सो ऑप्शन ए आएगा 263 का, ऑप्शन ए आएगा, ओके। देन नेक्स्ट कौन सा रहेगा अब? 260, ओके 260 के अंदर क्या पूछा है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मेश सेल ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के आउटर मेश सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? ओके तो देखिए उसकी जो आउटर मोस्ट शेल रहता है एल्यूमिनियम का, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, सो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 260, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 256, 256 के अंदर क्या पूछा है? न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट, ओके न्यूट्रॉन्स किसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहता? ओके तो देखिए न्यूट्रॉन जो है हाइड्रोजन के अंदर तो प्रेजेंट नहीं रहता, ओके तो ऑप्शन ए आएगा 256 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, ओके। देन नेक्स्ट 257, इससे पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके 257 के अंदर क्या पूछा है? ऑप्शन बी आता है उसका, 31 - 15 कीजिए आपको आंसर मिलेगा, ऑप्शन बी आएगा, ओके 257 का। देन नेक्स्ट कोई तो स्टूडेंट है जो 361 कह रहा है, ओके अक्षय नारखेड़े, 361 अभी हमने देखा नहीं है, 361 हम अगले लेक्चर में देखने वाले, ओके। देन नेक्स्ट 266 के अंदर क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक पेप्सी एंड कोको कोला कंटेंट्स, ओके देखिए सॉफ्ट ड्रिंक जो हम ड्रिंक करते हैं पेप्सी कोको कोला किसके साथ कंटेंट रहते हैं? सोडा यानी कि H2SO4, ऑप्शन बी आएगा 266 का, ऑप्शन बी आएगा, ओके। देन नेक्स्ट 264, 259, ओके 264 देखिए 264 के अंदर क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? ओके सो देखिए विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड प्रेजेंट रहता है, सो ऑप्शन सी आएगा, ओके। देन नेक्स्ट 259, व्हाट इज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल? +2 रहता है, ऑप्शन ए आएगा, ओके। ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, फिर एक बार फिर से डबल रिपीट हो रहे हैं, ओके। देन नेक्स्ट 280, ओके 280 देखेंगे हम, उससे पहले कौन सा रहेगा क्या? एक बार फिर से मैं चैट्स रीड करता हूँ आपके, ओके सो 2 रहता है, ओके 277 के अंदर क्या पूछा है? विच वन ऑफ द
फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एल्यूमिनियम। ओके, देखिए एल्यूमिनियम के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो ऑप्शन दिए ऑप्शन हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। ओके, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। देन नेक्स्ट, एल्यूमिनियम एग्जिस्ट इन फ्री state in nature. Then next, nitric acid does not react with aluminum. Then next, hot and concentrated H2SO4 directly reacts with oxygen, in which SO2 gas is released. Okay, so देखिए एल्यूमिनियम के लिए हमें ट्रू स्टेटमेंट देखना है। ओके, सो ट्रू कौन सा आएगा, एल्यूमिनियम एग्जिस्टिंग फ्री इन नेचर। ओके, स्टेट इन नेचर, सो ऑप्शन बी आएगा इसका 277 का। ओके, ऑप्शन बी आएगा 277 का आंसर ऑप्शन बी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट 269। ओके, व्हाट इज ट्रांजिशन मेटल। ओके, वो क्वेश्चन में अल्फा पार्टिकल का चार्ज पूछा था। ओके, शॉर्ट। ओके, 271 के अंदर पूछा है मोनोजाइट इज एन ओर ऑफ। देखिए मोनोजाइट किसका ओर रहता है, झारकोनियम का रहता है। ओके, झारकोनियम का ओर रहता है। ओके, देन नेक्स्ट, देखिए अल्फा पार्टिकल के ऊपर +2 का रहता है और बीटा पार्टिकल के ऊपर +1 का चार्ज रहता है। ओके, देन नेक्स्ट 274। ओके, 274 the number of neutrons is एल्यूमिनियम। ओके, उसका मास नंबर एंड नंबर ऑफ एलिमेंट दिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 दिए और मास नंबर 27 दिए। सो हम क्या करेंगे, 27 माइनस 13 करेंगे, हमारा आंसर ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी 14 आएगा। ओके, देन नेक्स्ट 269 के अंदर क्या पूछा है, द एसिड यूज्ड इन बैटरीज ऑफ कार उसके अंदर जो एसिड यूज किया जाता है। ओके, वो एसिड कौन सा रहता है। ओके, सो इसका जो ऑप्शन दिया, ऑप्शन में दिया साइट्रिक एसिड, सॉरी नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड। ओके, सो सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज करते हैं बैटरीज के अंदर, सो ऑप्शन बी आएगा 269 का। ओके, देन नेक्स्ट, मोनोजाइट इज द ओर ऑफ थोरियम। ओके, आपका कहना है कि थोरियम का ओर रहता है मोनोजाइट। ओके, देखिए फिलहाल आंसर के अंदर कुछ चेंजेस रहेंगे तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ओके, फिलहाल झारकोनियम टिक कीजिए, थोरोनियम अगर होगा उसका आंसर तो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, फिलहाल झारकोनियम ही उसका आंसर ले लीजिए। ओके, देन नेक्स्ट, लास्ट पेज का स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, 269 लिया, 274 भी लिया। देन नेक्स्ट, किसी ने ट्रांजिशन मेटल पूछा था। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ओके, और कौन कौन से बाकी है हमारे, देखिए ट्रांजिशन मेटल किसी ने तो पूछा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ओके, तो देखिए ट्रांजिशन मेटल यानी कि क्या रहता है, जो मेटल्स सेंट्रल ब्लॉक में आते हैं, सेंट्रल ब्लॉक में यानी कि कौन से ब्लॉक में, ग्रुप्स ऑफ फोर ग्रुप में जो आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। ओके, और इसके अंदर कौन आते हैं, पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप्स है, जो ब्लॉक नंबर है 4 से लेकर 12 तक, 4 से लेकर 12 ग्रुप के अंदर जो ब्लॉक्स के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। ओके, और इसके अंदर कौन आता है, स्पेशली आयरन आता है, मैग्नीज आता है, क्रोमियम आता है, कॉपर आते हैं। तो ब्लॉक नंबर 4 से लेकर 12 तक जो आते हैं, जो इस ब्लॉक के अंदर आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट 278 एंड 275, 265। ओके, देन नेक्स्ट 292, देखिए 292 हमने फिलहाल तो लिया नहीं है। ओके, 280 तक लिया है हमने। ओके, आज हम 280 तक आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, उसके बाद आज हमें बायो का पोर्शन स्टार्ट करना है। ओके, तो फिलहाल 275 278 देखेंगे हम। ओके, 275। ओके, 275 के अंदर क्या पूछा है, द पॉलीमर ऑब्टेन थ्रू द कंडेंसेशन ऑफ हेक्सामिथिलीन डायमाइन एंड एडियापिक एसिड इज। ओके, तो देखिए जो पॉलीमर ऑब्टेन होता है किसके कंडेंसेशन करने के बाद, हेक्सामिथिलीन डायमाइन एंड एडियापिक एसिड, इनका जो अगर हमने कंडेंसेशन किया देन उसके बाद जो पॉलीमर ऑब्टेन होता है वो पॉलीमर कौन सा रहता है। ओके, इसको ऑप्शन में दिया है टोल्यून, बेकलाइट, नायलॉन 66 एंड टेरिलीन। ओके, सो नायलॉन 66 उसका आंसर है, ऑप्शन सी आएगा। ओके, 275 का।
देन नेक्स्ट 278 द केमिकल फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, देखिए केमिकल फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए कौन सा आएगा, ऑप्शन बी आएगा 2CaSO4.H2O, सो ऑप्शन बी आएगा, ओके ऑप्शन बी आएगा। देन नेक्स्ट 278 ऑप्शन बी आएगा, ओके देन नेक्स्ट 265 के अंदर क्या पूछा है, 265 पिछले स्लाइड में, ओके पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल वाला जो है उसका आंसर फॉसिल फ्यूल्स है, ओके फॉसिल फ्यूल्स है उसका, ओके हाँ ब्लॉक नंबर ट्रांजिशन मेटल के लिए आप क्या बोल रहे हैं, 3 से लेकर 13 तक लेता है, ओके तो देखिए ब्लॉक नंबर जो है 4 से लेकर 12 तक रहता है, 3 से 13 तक नहीं, 4 से लेकर 12 तक जो ब्लॉक नंबर है उस ब्लॉक के अंदर जो मेटल्स आते हैं उसे हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, ओके आप जो 3 से 13 तक बोल रहे हो गलत है, सो 4 से 12 तक रहता है ब्लॉक नंबर, 4 से लेकर 12 तक जितने भी मेटल्स उसके अंदर आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, ओके देन नेक्स्ट 265 भी अगले स्लाइड पिछले स्लाइड में जस्ट 1 सेकंड लेता हूँ, 265 भी फिलहाल कुछ रह रहा है क्या वो देखना है, हाउ टू फाइंड न्यूट्रॉन्स व्हेन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर गिवन, ओके एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर अगर गिवन है देन हमें अगर न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है, देखिए एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है हाउ टू फाइंड न्यूट्रॉन्स व्हेन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर गिवन, देखिए एटॉमिक नंबर मास नंबर जब हमें गिवन है देन उसके बाद हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी गिवन रहेंगे, ओके अगर आपने एटॉमिक नंबर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपने सब्ट्रैक्ट किए तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे, ओके देन नेक्स्ट 292 हमने लिया ही नहीं, ओके 292 अभी हमने देखा नहीं है, 292 297 वो भी नहीं देखा है हमने, ओके 261 एंड 265 रह गए अब, ओके सो फिलहाल मैं आपके 265 एंड 261 लेता हूँ, ओके किसी बच्चे ने 361 पूछा था एक स्टूडेंट ने, ओके सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस 361 पूछा था आपने, ओके वो एक्चुअली 261 है, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हुआ है, ओके बहुत सारे स्टूडेंट ने 361 पूछा था, ओके बट वो 361 नहीं है 261 है, ओके तो वो देख लेंगे हम 361, ओके यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हुआ है 261 नहीं हो, ओके विच बेस इज इनसोल्यूबल इन वाटर, देखिए कौन सा बेस वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है, सो कौन सा आएगा CuO आएगा, कॉपर क्या है सोल्यूबल नहीं होता है वाटर के अंदर, ओके सो 361 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ओके देन नेक्स्ट 265 के अंदर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, ओके सो देखिए फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर कौन सा एसिड यूज किया जाता है, ओके सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया जाता है, ऑप्शन ए आएगा, ओके देन नेक्स्ट कौन सा पूछा था, और ब्लॉक 3 को कौन सा नाम है, ओके जस्ट अ सेकेंड, ओके शायद आपके आज के जो डाउट्स है वो डाउट्स आपके क्लियर हो चुके हैं सभी के, सो आज हम बायो का पोर्शन स्टार्ट करेंगे 267 एंड 268, ओके 267 एंड 268 जस्ट अ सेकेंड, हाँ किसी को स्क्रीनशॉट लेना था इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके 267 एंड 268 देखिए 267 के अंदर क्या पूछा है, टेस्ट ऑफ एसिड इज एंड, देखिए एसिड का जो टेस्ट रहता है कौन सा रहता है, सोर टाइप का रहता है, सो ऑप्शन बी आएगा इसका, ओके देन नेक्स्ट 268 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल एसिड, देखिए नेचुरल एसिड कौन सा नहीं है, ओके और इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन में क्या दिया है, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सो देखिए नेचुरल कौन सा नहीं है इनमें से, सल्फ्यूरिक एसिड नेचुरल नहीं है, ओके तो ऑप्शन सी आएगा इसका, 268 का क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, ओके देन नेक्स्ट देखिए फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड बोल रहे हैं आप, ओके कौन सा क्वेश्चन था वो फायर एक्सटिंग्विशर का, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 265, ओके तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते ऑप्शन ए आएगा उसका, ओके अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके कंफर्म कर ओके देन नेक्स्ट शो फुल पेज जस्ट अ सेकेंड, ओके फिलहाल आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको स्क्रीनशॉट लेना है,
ओके हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है वो। ओके फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जो पूछा था 265 H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वहां पर। ओके सल्फ्यूरिक एसिड नहीं यूज करते वहां पर, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। ओके देन 266 बोल रहे कोई तो। ओके 266 H2SO4 ऑप्शन बी आएगा सॉफ्ट ड्रिंक्स का। ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट आज का बायोलॉजी के फर्स्ट वर्कशीट के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 98 तक देखा था। आज हम 98 से आगे स्टार्ट करेंगे। हंड्रेड के अंदर क्या पूछा है? द एज ऑफ द ट्रीज आर एस्टिमेटेड बाय। देखिए एज ऑफ जो ट्रीज है, अगर एज ऑफ ट्रीज अगर हमें फाइंड करना है, ओके देन उसके लिए सही प्रोसेस क्या है? ओके ऑप्शन में क्या है? देयर वेट्स, ऑप्शन बी में क्या है? देयर हाइट्स, ऑप्शन सी में क्या है? देयर इलोंगेशन ऑफ रूट्स, और ऑप्शन डी में क्या है? काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। ओके तो देखिए अगर कोई भी ट्रीज अगर है, अगर उसका अगर हमें एज अगर फाइंड करना है तो उसके लिए जो है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स करना पड़ेगा। ओके ऑप्शन डी आएगा 100 का। ओके क्वेश्चन नंबर 100 का क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 का के अंदर क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूटिलाइज मैन्युफैक्चरिंग द ग्रीन फर्टिलाइजर्स इन इंडिया। देखिए इंडिया क्या जो रहता है, ओके तो देखिए जो इंडिया के अंदर ग्रीन फर्टिलाइजर जो मैन्युफैक्चर होते हैं, ओके तो उसके लिए कौन सा प्लांट का यूज किया जाता है? ओके तो ग्रीन फर्टिलाइजर पूछा है और इसका ऑप्शन में दिया है व्हीट, जूट, कॉटन एंड पैडी। ओके सो देखिए तो इसके लिए जो ग्रीन फर्टिलाइजर के लिए जो प्लांट यूज किया जाता है वो कौन सा रहता है? जूट रहता है। ओके सो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। ओके सो क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। ओके देन नेक्स्ट 102 के अंदर क्या पूछा है? द प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेस ऑफ द लाइफ। ओके दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय। ओके तो देखिए जो प्रोटोप्लाज्म रहता है वो क्या है? फिजिकल बेस ऑफ लाइफ है। लाइफ का जो बेस है वो कौन है? प्रोटोप्लाज्म है। ओके और ये जो कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट जिसने डिराइव किया था उस साइंटिस्ट का नाम पूछा है यहाँ पर। ओके और इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या दिया? ऑप्शन बी ए में क्या है? हैक्सले, ऑप्शन बी में क्या है? मैलिप गे, ऑप्शन सी में क्या है? रॉबर्ट हुक, और ऑप्शन डी में क्या है? पेस्चर। ओके तो देखिए ये जो साइंटिस्ट है किया प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिक्स ऑफ लाइफ, हैक्सले ने किया था। सो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ओके 102 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ओके एक मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा। ह्यूगो डेविस, और ऑप्शन डी में दिया है केल्विन। ओके सो देखिए डीएनए जो है, डीएनए सबसे पहले सिंथेसिस किसने किया था? डीएनए का सबसे पहला सिंथेसिस किसने किया था? हार्गो ब्लाइंड कोराना ने किया था। ओके कोराना। ओके
अर्गोब्लाइड को राणा ने किया था, ऑप्शन बी आएगा क्वेश्चन नंबर 105. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105. ओके, 105 के अंदर क्या पूछा है, द वर्ड जीन वाज फर्स्टली यूज्ड बाय, देखिए जो वर्ड जीन था, ओके, जीन ये जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने यूज किया था. ओके, इसको ऑप्शन में दिया है वर्ल्डर, वैटसन, क्रिक एंड जॉनसन. ओके, तो देखिए जीन ये जो वर्ड है, जीन किसने यूज किया था, सबसे पहले जॉनसन ने किया था. सो ऑप्शन डी आएगा इसका. ओके, 105 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी सही आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 105. जॉनसन ने सबसे पहले जीन वर्ड को यूज किया था. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106. 106 के अंदर क्या पूछा है, हु कॉल्ड द जेनेटिक साइंस इज जेनेटिक्स. देखिए जेनेटिक साइंस को जेनेटिक्स सबसे पहले किसने कहा था. ओके, ऑप्शन में दिया है ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन बी में का है सी कोरेंस, ऑप्शन सी में का है एच जे मुलर और ऑप्शन डी में का है डब्ल्यू वैटसन. ओके, तो देखिए जेनेटिक साइंस को जेनेटिक सबसे पहले किसने कहा था. ओके, तो देखिए जेनेटिक साइंस को जेनेटिकल साइंस को जेनेटिक सबसे पहले डब्ल्यू वैटसन ने कहा था. ओके, सो 106 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा. ओके, डब्ल्यू वैटसन. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107. द फिनोमेनन ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन ऑकर्स इन, देखिए फिनोमेनन ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन ये जो फिनोमेनन है वो किसके अंदर ऑकर होता है. ओके, सो इसका ऑप्शन में दिया है डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम एंड राइबोसोम. ओके, सो देखिए फिनोमेनन ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन जो रहता है वो किसके अंदर ऑकर होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर ऑकर होता है. सो ऑप्शन सी आएगा. ओके, 107 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108. 108 के अंदर क्या पूछा है, द सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक इज लोकेटेड एट, देखिए जो सेंटर है डीएनए फिंगरप्रिंट का, ओके, एंड डायग्नोस्टिक का वो कहाँ पर लोकेटेड है. ओके, सेंटर ऑफ डीएनए कहाँ पर है. ओके, इसका ऑप्शन में दिया है हैदराबाद, बैंगलोर, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई. ओके, तो देखिए इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या आएगा, डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ पर लोकेटेड है, इंडिया के अंदर हैदराबाद के अंदर है. ओके, सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 108, ऑप्शन ए आएगा. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109. 109 के अंदर क्या पूछा है, व्हेन टू और मोर डिफरेंट कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय अ जीन देन द इंसिडेंस इज कॉल्ड एज. ओके, सो देखिए 109 के अंदर क्या पूछा है, व्हेन टू और मोर डिफरेंट कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय अ जीन देन द इंसिडेंस इज कॉल्ड एज. देखिए अगर दो या फिर दो से ज्यादा कैरेक्टर्स अगर कंट्रोल हो रहे एज थ्रू अ सिंगल जीन, ओके, देन उस इंसिडेंस को क्या कहा जाता है. ओके, ऑप्शन में दिया है पॉलीटीन, ऑप्शन बी में कहा है प्लियोट्रॉपी, ऑप्शन सी में कहा है पॉलीप्लॉइडी और ऑप्शन डी में कहा है अपोमिसिस. ओके, सो देखिए अगर दो या फिर दो से ज्यादा कैरेक्टर अगर एक जीन के थ्रू अगर कंट्रोल हो रहे हैं तो उस इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आएगा 109 का. ओके, ऑप्शन बी आएगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110. 110 के अंदर क्या पूछा है, which one of the following is called as suicide bag of the cell. ओके, देखिए सुसाइड बैग ऑफ द सेल किसे कहा जाता है. ओके, ऑप्शन में दिया है लाइसोसोम, ऑप्शन बी में दिया है राइबोसोम, ऑप्शन सी में दिया है न्यूक्लियोसोम्स और ऑप्शन डी में दिया है गोल्गी बॉडी. ओके, सो देखिए सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है. सो ऑप्शन ए आएगा क्वेश्चन नंबर 110, लाइसोसोम. ओके, लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल कहते हैं. ओके, सो 110 का आंसर ऑप्शन ए आएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111. 111 के अंदर क्या पूछा है, लैटरल मेरिस्टेम इज ड्यू टू ग्रोथ ऑफ, देखिए लैटरल मेरिस्टेम की जो है वो किसके ग्रोथ की वजह से होता है. ओके, ऑप्शन में दिया है लेंथ, ऑप्शन बी में दिया है कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी में दिया है थिकनेस और ऑप्शन डी में दिया है कोलेनकाइमा. ओके, सो देखिए लैटरल मेरिस्टेम इज ड्यू टू ग्रोथ ऑफ, ओके, किसकी वजह से होता है, थिकनेस की वजह से होता है, ग्रोथ ऑफ थिकनेस. ओके, थिकनेस ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, लैटरल मेरिस्टेम होता है. ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 111. ओके, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 111. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112. 112 के अंदर क्या पूछा है, कॉमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज. ओके, सो देखिए कॉमर्शियल कॉर्क जो है वो ऑप्टिंग किया जाता है. ओके, किस स्पीसीज के थ्रू ऑप्टिंग किया जाता है. ओके, ऑप्शन में दिया है
बारबेरीज ऑप्शन बी में दिया है, बेटुला ऑप्शन सी में कहा है सैलिक्स और ऑप्शन डी में कहा है क्यूरकस। ओके, तो देखिए कॉमर्शियल कॉर्क जो है, ओके, कॉमर्शियल कॉर्क किसके थ्रू ऑप्टिंग किया जाता है, कॉर्कस के थ्रू ऑप्टिंग किया जाता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 112, ऑप्शन डी सही आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। 113 के अंदर क्या पूछा है, इन हेमोग्लोबिन द आयरन इज प्रेजेंट एज। देखिए हेमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन प्रेजेंट रहता है, ओके, वो किस तरह से प्रेजेंट रहता है। ओके, तो इसके ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन ए में क्या है फेरिक आयंस ओनली, ऑप्शन बी में क्या है अनआयोनाइज्ड आयरन एटम, ऑप्शन सी में क्या है फेरस आयंस ओनली, और ऑप्शन डी में क्या है फेरिक और फेरस आयंस डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीजनेटेड स्टेट ऑफ हेमीमोइटी। ओके, तो देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन के, इन हेमोग्लोबिन आयरन इज प्रेजेंट एज। देखिए हेमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन प्रेजेंट रहता है, ओके, वो किस तरह से रहता है, या तो फेरिक रहता है या फिर फेरस आयन के अंदर वो थ्रू प्रेजेंट रहता है। सो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, फेरिक और फेरस आयंस डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीजनेटेड स्टेट ऑफ हेमीमोइटी। ओके, सो 113 का क्या आएगा आंसर, ऑप्शन डी आएगा। ओके, हेमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन प्रेजेंट रहता है वो फेरिक और फेरस दोनों फॉर्म में रहता है, बट किसके ऊपर डिपेंड रहता है, डिपेंड्स ऑन द oxygenated state of hemoiety. Okay, so option D correct आएगा for question number 113. Okay, then next question number 114. 114 के अंदर क्या पूछा है, which of the following blood pigments contain